नमस्कार दोस्तों, मैं कमल भोजक चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि किसी चैनल पर या किसी वीडियो के अंदर या किसी आम आदमी से हम सुनते हैं कि यदि हमारे भूमि का, यदि हमारे ज़मीन का प्लॉट किसी दिशा में बढ़ रहा है तो वो अशुभ मानते हैं। मित्रों, सभी दिशाएं अशुभ वास्तु अनुसार नहीं होती है, क्योंकि एक दिशा ऐसी भी होती है जो दिशा यदि हमारे प्लॉट या ज़मीन की बढ़ रही है तो दोस्तों, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो शुभ दिशा होती है और वो दिशा यदि बढ़ रही है तो आपके घर में बहुत सारे बेनिफिट देगी। आप जब उसके अंदर अपना आवास की व्यवस्था करोगे, जब उसमें मकान या घर आदि बनाओगे तो वो आपको बेनिफिट देने वाली होती है। अब मैं यहाँ आपको मैप द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि यदि आपके घर की या आपके ज़मीन की ये दिशा बढ़ रही है तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए मैं आपको मैप द्वारा पूर्ण जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हमारे घर की ईशान दिशा, मान लीजिए आपके घर की ईशान दिशा बढ़ रही है, आपके घर की ईशान दिशा मित्रों बढ़ रही है, तो इस स्थिति में आप घबरा जाते हो कि सर हमारी घर की ईशान दिशा बढ़ रही है तो हम क्या करें। मित्रों, ये पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, अब उत्तर और पूरब के बीच में ईशान, ये हो गई ईशान, और ये आपके पूरब और दक्षिण के बीच में अग्निकोण हो गया, ये हो गया अग्निकोण, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में ये मित्रों नेतृत्य कोण इसको हम बोलते हैं, ये हो गया हमारा नेतृत्य कोण, और ये पश्चिम उत्तर के बीच में हो गया हमारा वायव्य कोण। अब मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा जो ईशान कोण है, ये कभी कभी ईशान कोण हमारा बढ़ता है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके घर का ये ईशान कोण यहाँ से बढ़ रहा है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उस ज़मीन के अंदर वास्तु अनुसार मकान बना सकते हो और इस कोने को आप काम में ले सकते हो। ये आपको भूमि छोड़नी नहीं है, ये जगह छोड़नी नहीं है, क्योंकि मित्रों ईशान दिशा है वो गुरु की दिशा मानी गई है, गुरु ग्रह की दिशा मानी गई है। और यदि हमारे घर के ईशान दिशा बढ़ रही है, हमारी प्लॉट की या हमारे घर की ईशान दिशा बढ़ रही है, तो मित्रों ये बहुत ही अच्छा होगा इस घर के लिए, क्योंकि गुरु के यहाँ पर स्थान बढ़ने से इस घर में जो सदस्य हैं उनको ज्ञान प्राप्त होगा और वो आध्यात्मिक की ओर जुड़ेंगे, वो पूजा पाठ आदि के अंदर विश्वास रखेंगे और वो धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग होंगे। यदि इस घर के अंदर विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा और विद्यार्थी उच्च शिक्षाएं प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ईशान कोण बढ़ना शुभ माना गया है वास्तुशास्त्र के अनुसार। बहुत सारे लोग हैं जो ईशान कोण में यहाँ से जो भाग बढ़ रहा है वहाँ से एक तांबे का तार लगा देते हैं। तो मित्रों ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ईशान कोण यदि बढ़ रहा है तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। वो ईशान कोण इस घर के लिए बहुत ही शुभ होता है और ईशान कोण यहाँ बढ़ने से इस घर में आय संबंधित दिक्कत भी नहीं रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि ईशान कोण जिस जमीन का बढ़ रहा है या जिस भूमि का बढ़ रहा है वो मकान गृह स्वामी बहुत सौभाग्यशाली होता है। तो ईशान कोण बढ़ता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके अंदर वास्तु अनुसार मकान बना सकते हो। अब मित्रों,
बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर, जो घर के अंदर लड़की होती है उसकी शादी नहीं होती तो क्या करें? दोस्तों, यदि वो लड़की घर के अंदर ईशान या पूरब दिशा में अपना रूम रखती हैं तो उसकी शादी बहुत देरी से होगी, क्योंकि ये दो दिशाएं ऐसी हैं जो स्थान छोड़ने नहीं देती। यदि कोई लड़की या मान लीजिए लड़का भी यदि रोज़गार करने नहीं जाता है, कमाने नहीं जाता है, बाहर नहीं जाता है, तो उनका भी रूम यहीं पे होगा, ईशान या पूरब दिशा में। तो वो लड़का कमाने बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये दिशा उनको जाने नहीं देती है। लड़की है तो ये दिशा उनकी शादी नहीं होने देती है। इसलिए मित्रों, लड़की का जो रूम है वो हमारे यहाँ वायव्य कोण की तरफ ही हमें रखना चाहिए। यहाँ पे वायव्य कोण की तरफ जो आपके घर में रूम है, उस घर के अंदर वो लड़की यदि रहती हैं या फिर लड़का रहता है तो वो लड़का रोज़गार लग जाएगा, कमाने हेतु बाहर चला जाएगा, और यदि लड़की का रूम है तो उस लड़की की जल्दी ही शादी हो जाएगी। मित्रों, इसके अलावा भी हमें अपनी जन्म कुंडली का भी निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे जो मकान का जो भाव है वो हमारी जन्म कुंडली में चौथा भाव होता है। चौथा भाव हमारे मकान, संपत्ति और माता का भाव होता है। तो चौथे भाव का भी हमें यहाँ पर जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि चौथा भाव भी कुंडली के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बारे में मैं आगे वीडियो दूंगा। कृपया ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी जानकारियां वास्तु और ज्योतिष की और भी आगे दूंगा। इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। मित्रों, यदि आपको अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री आदि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो आपको थोड़ा चार्ज पे करना पड़ेगा। आप घर बैठे ही करवा सकते हो। यहाँ पर मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ, 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके जानकारियाँ ले सकते हो। तो धन्यवाद। जय श्री राम। अगली कड़ी में फिर एक वास्तु या ज्योतिष का लेकर आता हूँ। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।